महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। चुनाव नतीजे आने के बाद काफी दिन बाद देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र की नई फडणवीस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कद काफी कम हो गया है। सीएम फडणवीस भले ही शिंदे को हमेशा अपने बराबर दिखाने की कोशिश करते रहे हों, लेकिन पहले मुख्यमंत्री पद से हाथ धोने और अब गृह विभाग न मिलने से साफ हो गया है कि नई सरकार के गठन में एकनाथ शिंदे की बिल्कुल नहीं चली है। साल 2022 में उद्धव ठाकरे से बगावत करके बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे इस पद पर हालिया विधानसभा चुनाव से पहले तक थे, लेकिन चुनाव में बीजेपी के सबसे बड़े दल बनने की वजह से देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से सीएम बनाया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को अपने मंत्रिपरिषद विभागों का आवंटन किया है, जिसमें महत्वपूर्ण गृह विभाग अपने पास रखा है। एक अधिकारी बयान में कहा गया है कि फडणवीस ऊर्जा, कानून और न्यायपालिका, सामान्य प्रशासन विभाग और सूचना और प्रचार विभागों को भी संभालेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शहरी विकास, आवास और लोक निर्माण विभाग आवंटित किए गए हैं। एक अन्य उप मुख्यमंत्री अजित पवार को वित्त और योजना राज्य उत्पाद शुल्क मिला है। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को भले ही सबसे ज्यादा 132 सीटें आई हो, लेकिन इसके बाद भी शिंदे अपनी योजनाओं की बदौलत ही महायुति सरकार की वापसी होने का दावा करते रहे। शिवसेना के नाते महायुति सरकार के वापस आने के पीछे शिंदे द्वारा लाई गई लाडली बहन योजना को जिम्मेदार बताते हैं। इसी के चलते शिवसेना लगातार शिंदे को ही दोबारा सीएम बनाए जाने की मांग करती रही। हालांकि जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अड़ गई तो शिंदे के नाराज होने की अटकलें लगी। वह अचानक अपने गाँव चले गए और लंबे समय वहां बिताया। हालांकि फिर धीरे धीरे चीजें ठीक हुई और शिंदे को डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि शिंदे की शिवसेना को गृह विभाग देकर बीजेपी उनकी नाराजगी को दूर कर सकती है, लेकिन जब शनिवार को विभागों का बंटवारा हुआ तो उसमें भी शिंदे को बड़ा झटका लग गया। किसी भी सरकार में गृह विभाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सबसे ताकतवर विभागों में से एक होता है, क्योंकि राज्य की पुलिस इसी विभाग को रिपोर्ट करती है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट का कहना था कि चूंकि पिछले महायुति सरकार में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे और गृह विभाग डिप्टी सीएम रहे फडणवीस के पास है, ऐसे में इसी फॉर्मूले के तहत ये विभाग इस बार डिप्टी सीएम बने शिंदे को दिया जाना चाहिए था। लेकिन बीजेपी ने ये बात भी शिंदे की नहीं मानी और शक्तिशाली गृह विभाग को अपने पास ही रखा। साल 2022 में जब महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरकर महायुति ने सरकार बनाई थी, तब एकनाथ शिंदे गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। शिवसेना में टूट के वजह से ही राज्य में महायुति की सरकार की वापसी हो पाई थी। उस समय बीजेपी के सबसे बड़े दल होने के बाद भी पार्टी ने एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया था, लेकिन इस चुनाव के बाद शिंदे का कद काफी घट गया, जिसके पीछे की वजह बीजेपी के अकेले दम पर बहुमत के करीब सीटें जीतना है। बीजेपी ने इस बार 132 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि शिवसेना को 57 और अजित पवार की एनसीपी को 41 सीट मिले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।